जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में टोटल 35 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। तो पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि पंचतंत्र के रचयिता कौन है। तो पंचतंत्र के रचयिता कौन है? कालिदास, वेद व्यास, विष्णु शर्मा और बाणभट्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचतंत्र के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर विष्णु शर्मा हो जाएगा। विष्णु शर्मा इज राइट आंसर। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सीपी राधा कृष्णन किस राज्य के राज्यपाल हैं। तो सीपी राधा कृष्णन किस राज्य के राज्यपाल हैं? मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, राज्यपाल से रिलेटेड, राजधानी से रिलेटेड और मुख्यमंत्री से रिलेटेड एक प्रश्न आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। और जो स्पोर्ट्स होता है ना, जैसे खेल में खिलाड़ियों की संख्या और मतलब जैसे जो ट्रॉफी और होता है, कप ऑफ होता है ना, तो उससे रिलेटेड भी एक प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। मतलब स्पोर्ट्स से भी एक प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। अभी जो एसएससी जीडी का पेपर हो रहा है ना, उसमें जिस टाइप के प्रश्न स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, सेम उसी टाइप के प्रश्न आपके अग्निवीर के पेपर में भी पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो उसको जैसे कल से मैं जैसे जो जीके जीएस का प्रश्न लाऊंगा वो थोड़ा हाई लेवल का लाऊंगा, जीके का प्रश्न। ठीक है ना। कल से थोड़ा हाई लेवल का लाऊंगा, तो अब आप लोगों को कमर कस लेना है। आपका सीपी राधा कृष्णन किस राज्य के राज्यपाल हैं? मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर झारखंड हो जाएगा। ठीक है ना। झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो सीपी राधा कृष्णन झारखंड के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि थॉमस व चड्डा कप का संबंध किस खेल से है। तो थॉमस व चड्डा कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, बैडमिंटन, शतरंज और पोलो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बैडमिंटन हो जाएगा। ठीक है ना। थॉमस व चड्डा कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। बैडमिंटन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लंदन, ज्यूरिख, पेरिस और न्यूयॉर्क। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ज्यूरिख हो जाएगा। ज्यूरिख इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन सा है। ये प्रश्न भी अगले बार पूछा गया था कि भारत में भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन सा है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा और आंध्र प्रदेश। और पता नहीं मैं ये प्रश्न आप लोगों को कितना बार करा चुका हूँ। इसका राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारत में भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। ये जो पीडीएफ है ना, ये पूरा पीडीएफ आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन में मिलेगा। अभी जैसे मेरे एप्लीकेशन में कुछ वर्क चल रहा है, जैसे जो मेरा पुराना वाला एप्लीकेशन था, तो जैसे ही यूट्यूब का क्लास समाप्त होता था तो उसका पूरा पीडीएफ में अपने जैसे अपने उसमें भेज देता था एप्लीकेशन में। लेकिन अभी जो नया वाला एप्लीकेशन है ना, तो इसमें थोड़ा सुधार किया जा रहा है। जैसे ये थोड़ा सही हो जाएगा, तो जैसे ही आप लोग का यूट्यूब का क्लास समाप्त होगा तो इसका आंसर सहित पूरा पीडीएफ आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और देखो, 2023 में जो अग्निवीर का पेपर हुआ था उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे, जैसे मैं 500 स्पेशल जीके जीएस का प्रश्न इकट्ठा करके मैं लिखा था और ये पूरा पीडीएफ मैं अपने एप्लीकेशन में डाल दिया हूँ। इसका कोई भी चार्ज नहीं है। अगर आप अभी तक मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ, नीलेश डिफेंस करियर लिखकर सर्च मारो, वहां पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। तो वहां से मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके साइन अप करके, और ये पीडीएफ आप लोगों को कैसे डाउनलोड करना है ये भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये जो 500 इंपॉर्टेंट जीके जीएस का पीडीएफ है ना, अगर ये आप लोग डाउनलोड कर लेते हो और इसको अगर अच्छे से पढ़ते हो तो फिर आप लोग को ये पता चल जाएगा कि भाई अग्निवीर के पेपर में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते थे और किस टाइप के प्रश्न आगे पूछे जाएंगे। वो सारी चीजें आप लोग को पता चल जाएंगी। तो
इसको किस तरह से डाउनलोड करना है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जितना साथी नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन डाउनलोड कर चुके हो और प्रीवियस ईयर में जो अग्निवीर का पेपर हुआ था उसमें जो इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे, जो 500 वाला पीडीएफ है, अगर वो चाहते हो तो आप लोगों को ये जो फ्री कंटेंट दिखाई दे रहा है ना, इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग फ्री कंटेंट पर क्लिक करोगे, नेट थोड़ा स्लो चलेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आपके सामने पूरा पीडीएफ खुलकर आ जाएगा। इसमें पूरे 500 जीके जीएस के प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है ना। और इस पीडीएफ को किस तरह से डाउनलोड करना है, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे ना, तो ये पीडीएफ डाउनलोड होने लगा है। डाउनलोड होकर ये आप लोगों के फाइल में आ जाएगा। तो वहां से आप लोग इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। एप्लीकेशन से भी पढ़ाई करते रहो। देखो, पढ़ाई करने के बाद आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट मतलब होता है नकली परीक्षा, ठीक है ना। मतलब जिस तरह से जब अग्निवीर का पेपर देने जाओगे, वहां पर जिस तरह से आप पेपर दोगे, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी मेरे एप्लीकेशन से या किसी के भी एप्लीकेशन से जब मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो सेम उसी तरह से आप यहाँ पर भी टेस्ट दोगे। मेरे एप्लीकेशन में सिर्फ 99 रुपया परचेज करोगे तो आपको 30 मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है ना। अभी उसमें 10 को मतलब एक्टिव है और 20 मॉक टेस्ट और आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग तैयारी करते रहो, आप लोग का पेपर 100% निकलेगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लुधियाना शहर किस नदी के किनारे है। तो लुधियाना शहर किस नदी के किनारे है? गंगा, सतलुज, साबरमती और गोमती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुधियाना शहर किस नदी के किनारे है? तो इसका राइट आंसर सतलुज हो जाएगा। सतलुज इज राइट आंसर। लुधियाना शहर किस नदी के किनारे है? तो लुधियाना शहर सतलुज नदी के किनारे है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध पानीपत का मैदान किस राज्य में है? तो प्रसिद्ध पानीपत का मैदान किस राज्य में है? देहरादून, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध पानीपत का मैदान किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा इज राइट आंसर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये आप लोग को कमेंट में बताना है। और पानीपत का द्वितीय युद्ध के बारे में भी बताना है और पानीपत का तृतीय युद्ध के भी बारे में बता रहा है। देखता हूँ कितने लोग कमेंट करके बताते हैं। और पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? ये जो पानीपत का मैदान है ये किस राज्य में है? तो हरियाणा में है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कैंसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? भारत में कैंसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और केरल है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है ना। 2023 में ये प्रश्न जीडी के पेपर में पूछा गया था कि भारत में कैंसर का सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय को किस मुगल शासक ने राजा की उपाधि दी? तो राजा राम मोहन राय को किस मुगल शासक ने राजा की उपाधि दी? शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय और जहांगीर शाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर अकबर द्वितीय हो जाएगा। अकबर द्वितीय इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? अग्नि, शिव, इंद्र और विष्णु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर इंद्र हो जाएगा, ठीक है ना। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र है, ठीक है ना। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो, संगीत का वेद किसे कहा जाता है? ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखता हूँ कितने लोग बताते हैं कि पानीपत का तीनों युद्ध कब कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, ये भी। और जैसे मतलब संगीत किस वेद से संबंधित है, ये भी देखते हैं कितने लोग मतलब इन दोनों प्रश्नों का जवाब देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना कब हुई? कई बार मैं आप लोग को बता चुका हूँ। 1 अप्रैल 1935, 1 जुलाई 1955, 2 अप्रैल 1930 और 2 जुलाई 1935। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1 अप्रैल 1935 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 अप्रैल 1935 इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नीला ग्रह
किसे कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से नीला ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध। इसका राइट आंसर आपका पृथ्वी हो जाएगा। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वंदे मातरम पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो वंदे मातरम पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1886, 1892, 1896, 1904। तो इसका राइट आंसर 1896 हो जाएगा। 1896 इज राइट आंसर। वंदे मातरम पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इसका राइट आंसर 1896 हो जाएगा। ठीक है ना, 1896 इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि डेजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास किस देश के साथ हुआ? देखो, मैं जितना भी युद्ध अभ्यास का प्रश्न बताऊंगा तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और खास करके कल से मैं आप लोगों के लिए जितना भी करंट का क्वेश्चन बताऊंगा ना, तो वो आपके अग्निवीर पेपर के लिए ब्रह्मास्त्र रहेगा, याद रखना। ठीक है ना, मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग मतलब इस टाइम क्लास नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग एक बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। देखना, यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे, चाहे कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो ना, देखना मतलब इधर से काफी ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि डेजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास किस देश के साथ हुआ? ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और फ्रांस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। ठीक है ना, संयुक्त अरब अमीरात इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और जीके का लास्ट है, उसके बाद से आपका जीएस आ जाएगा कि चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ सीडीएस अपने पद पर कितने वर्ष की आयु तक रह सकते हैं? तो चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, देखो सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीडीएस का फुल फॉर्म चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ होता है। तो चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ अपने पद पर कितने वर्ष की आयु तक रह सकता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष और 70 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 65 वर्ष हो जाएगा। 65 वर्ष इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध किस प्रकार का कोल्ड विलियन है? तो दूध किस प्रकार का कोल्ड विलियन है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। एरोसाल, पायस, फार्म और साल है। तो इसका राइट आंसर आपका पायस हो जाएगा। दूध किस प्रकार का कोल्ड विलियन है? तो पायस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्लीयता व क्षारीयता का पता कैसे लगाया जाता है? तो अम्लीयता व क्षारीयता का पता कैसे लगाया जाता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि अम्लीयता व क्षारीयता का पता कैसे लगाया जाता है। लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, पीएच स्केल और अल्टीमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पीएच स्केल हो जाएगा। ठीक है ना, अम्लीयता व क्षारीयता का पता कैसे लगाया जाता है? तो अम्लीयता व क्षारीयता का पता कैसे लगाया जाता है? पीएच स्केल द्वारा। दूध की शुद्धता कैसे मापा जाता है? लैक्टोमीटर द्वारा। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सोडा पानी बनाते समय किस गैस का प्रयोग होता है? सोडा पानी बनाते समय किस गैस का प्रयोग होता है? सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज राइट आंसर। सोडा पानी बनाते समय किस गैस का प्रयोग होता है? तो सोडा पानी बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा प्रदूषण नहीं है? तो इनमें से कौन सा प्रदूषण नहीं है? SO2, CO, CO2 और N2O। इसका राइट आंसर आपका N2O हो जाएगा। N2O इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम कीट पालन का अध्ययन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन, शैवाल का अध्ययन और फलों का अध्ययन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मधुमक्खी पालन का अध्ययन हो जाएगा। एपीकल्चर किसका अध्ययन किया जाता है? एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मधुमक्खी पालन का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को
किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपके सामने 4 ऑप्शन है। आनुवांशिक कूट, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आनुवांशिक कूट हो जाएगा। आनुवांशिक कूट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला कौन सा उपकरण है? विद्युत सेल, सोलर सेल, ट्यूबलाइट और मोमबत्ती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला कौन सा उपकरण है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर सोलर सेल हो जाएगा। सोलर सेल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इंसुलिन हार्मोन्स का निर्माण कहाँ होता है? तो इंसुलिन हार्मोन्स का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय, पित्ताशय, फेफड़े और अस्थिमज्जा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन हार्मोन्स का निर्माण कहाँ होता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर अग्नाशय हो जाएगा। अग्नाशय इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है। बात कुछ ऐसा है ना कि मेरा तबीयत पूरा मतलब बढ़िया से ठीक नहीं है, जिस तरह से चाहिए उस तरह से नहीं है। थोड़ा बहुत मतलब सर्दी वर्दी हुआ है और थोड़ा बहुत बुखार टाइप का है, तो इसलिए मेरा आवाज़ पहले जैसा नहीं मतलब दिख रहा होगा। जैसे जब से मैं आर्मी से मतलब बाहर हुआ हूँ, जैसे डॉक्यूमेंट से, तब से ही पहले जैसा मतलब शरीर फिट फाट नहीं रहता है, ज़रूर कुछ ना कुछ कमी रहता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम होता है। प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम क्या होता है? नीले प्रकाश, श्वेत प्रकाश, बैगनी प्रकाश और लाल प्रकाश। तो इसका राइट आंसर लाल प्रकाश हो जाएगा। लाल प्रकाश इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उत्तर घाव भरने में सहायक होता है? तो निम्न में से कौन सा उत्तर घाव भरने में सहायक होता है? पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक और एपिथेलियम ऊतक और तंत्रिका ऊतक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर एपिथेलियम ऊतक हो जाएगा। ठीक है ना? एपिथेलियम ऊतक इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो एपिथेलियम ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अपघटन और संयोजन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कंकाल की उम्र के द्वारा मापी जाती है। कंकाल की उम्र किसके द्वारा मापी जाती है? कंकाल की उम्र किसके द्वारा मापी जाती है? क्लोरीन डेटिंग, कार्बन डेटिंग, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्लोरीन डेटिंग और कार्बन डेटिंग दोनों हो जाएगा। ठीक है ना? कंकाल की उम्र किससे मापी जाती है? तो कंकाल की उम्र क्लोरीन डेटिंग और कार्बन डेटिंग से मापी जाती है। ठीक है ना? आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गति किस यंत्र से मापते हैं? तो गति किस यंत्र से मापते हैं? गति तो आपका स्पीडोमीटर से मापते हैं। ठीक है ना? स्पीडोमीटर इज राइट आंसर। गति किस यंत्र से मापते हैं? तो स्पीडोमीटर से मापते हैं। ओडोमीटर से क्या मापते हैं? पहियों द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर से मापते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि स्तनधारी जंतु किस अंग से श्वसन करते हैं? तो स्तनधारी जंतु किस अंग से श्वसन करते हैं? फेफड़े, गिल, त्वचा और ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर फेफड़े हो जाएगा। फेफड़े इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कागज किसका बना होता है? ये तो आप लोग को बताने का जरूरत नहीं है, कई बार मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि कागज किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। अभी आप लोग का 15 प्रश्न जीके का समाप्त हो चुका है और 15 प्रश्न जीएस का समाप्त हो चुका है। अब रीजनिंग की तरफ चलते हैं। आपका रीजनिंग का सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, दिए गए विकल्पों में से श्रेणी को पूरा करें। यहाँ पर 10 है, फिर 100 है, फिर 20 है, फिर 400 है, यहाँ 30 है, फिर खाली है, 40 है, 1600 है। तो इसको हम लोग किस एंगल से देखेंगे तो सही रहेगा? तो देखो, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 100 हो गया है, यहाँ पर आपका 20 है, 400 हो गया है। देखो
यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है ना, जैसे आपका स्क्वायर देखने को मिल रहा है। आपका 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 20 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, आपका 400 हो जाएगा। तो उसके बाद से आपका 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, 3 3 का 9 और डबल 0, तो 900 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 900 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ABZ BCY CDX DWE, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। यहाँ पर A है ना, उसके बाद B दे दिया है, यहाँ B है ना, यहाँ C दे दिया है, यहाँ C है तो यहाँ D दे दिया है, तो यहाँ D दे दिया है। उसके बाद से यहाँ D है तो W दे दिया है। ठीक है ना, यहाँ D है तो क्या दे दिया है, W दे दिया है। अभी हम लोगों को क्या देखना है, A का उल्टा यहाँ Z है, B का उल्टा Y है, C का उल्टा X है और D का उल्टा, यहाँ पर देखो ये यहाँ अक्षर में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इधर उधर हो गया है। ठीक है ना, मैं भी बोल रहा हूँ टाइपिंग करने में मिस्टेक हुआ है, मैं सोच रहा हूँ ये कैसे आ गया है। यहाँ पर D रहेगा, फिर E रहेगा, फिर आपका W रहेगा। ठीक है ना, उसके बाद से ये पूरा आपका बैठेगा। यहाँ पर एक A का उल्टा क्या होता है, Z होता है, B का उल्टा Y होता है, C का उल्टा X होता है, D का उल्टा W होता है। तो यहाँ पर B है, C है, D है, उसके बाद से आगे क्या क्या हो है, E है, उसके बाद से आपका F हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका F हो जाएगा और बीच में F होगा तो F के आगे आपका E हो जाएगा। उसके बाद से आपका E का उल्टा V हो जाएगा। ठीक है ना, इसको किस तरह से समझना है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखो ये जो A है ना, A के बाद से आपका B दिया है, सेम उसी तरह से इसमें भी देखो, ये जो B है ना, B के बाद से आपका C दे दिया है, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी देखो, ये जो C है ना, C के बाद से आपका D दे दिया है, और यहाँ भी ये जो D है ना, D के बाद से आपका E दिया है, लेकिन E गलती से उधर लिखा गया है। तो क्या देखने को मिल रहा है, मतलब सब क्रम से देखने को मिला है। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है, यहाँ E है, तो यहाँ पर F कर लेते हैं। उसके बाद से मतलब F के एक आगे E आता है ना, तो F के एक आगे E कर लेते हैं, क्योंकि देखो पूरा क्रम से यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद से E का उल्टा V होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, EFV हो जाएगा। ठीक है ना, EFV इज राइट आंसर। अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और एकदम आसान प्रश्न है, ये तो आप लोग को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बोला गया है कि गीता उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलती है, तब वह वहां से बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है और फिर अंत में वहां से बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है। बताइए प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर उत्तर लिख लेना है, तो उसके बाद से आप लोगों को पूरब लिख लेना है, उसके बाद से आप लोगों को दक्षिण लिख लेना है, तो उसके बाद से आप लोगों को पश्चिम लिख लेना है। अब क्या करना है, गीता उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलती है, किधर, उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलती है, तब वह वहां से बाएं मुड़कर, बाएं मुड़ेगी तो इधर मुड़ेगी ना, इधर जब कुछ है नहीं तो सीधे यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, बाएं मुड़कर और कितना चलता है आपका 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है ना, 8 किलोमीटर। उसके बाद से बोला है कि फिर अंत में बाएं मुड़ता है, तो फिर अंत में इधर बाएं मुड़ेगा, उसके बाद से 6 किलोमीटर चलेगा। ठीक है ना, उसके बाद से बोल रहा है कि प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है। तो मैं आप लोग को कई बार बताया हूँ कि उत्तर से दक्षिण काट देते हैं, पूरब से पश्चिम को काट देते हैं, तो उत्तर भी 6 है और दक्षिण भी 6 है, तो 6 से 6 काट देते हैं, आपका बचा यहाँ पर पश्चिम है और 8 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर आपका 8 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आप लोगों को हकीकत बताऊं ना, तो जैसे मेरा गला थोड़ा थोड़ा बैठा हुआ है, मुझे बोलने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्लास कराना तो जरूरी है। आप लोगों को फौजी बनना है ना, तो लगातार मेहनत करते रहो। अभी हमारा एक दोस्त जम्मू कश्मीर से फ़ोन किया था, तो वो जैसे बता रहा था, शायद वो भी क्लास देखता है भाई, वो बोला था उसके ग्राउंड पर 16 लड़के थे, 16 लड़के मतलब आर्मी का दौड़ वोड़ मारे थे, मतलब 3-4 लोगों के पास बस एनसीसी था, बाकी किसी के पास एनसीसी नहीं था। और बोल रहा था कि 16 के 16 लोग सब के सब इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए, जम्मू कश्मीर का रिजल्ट निकल चुका है। तो ये नहीं सोचना ना कि भाई मैं पेपर निकाल दूंगा तो फाइनल मेरिट लिस्ट में छड़ जाऊंगा, नहीं। अगर आप मेहनत करोगे तो कहीं नहीं छटोगे। और खास करके यूट्यूब पर जैसे क्लास करने के बाद मॉक टेस्ट जरूर लगाना, और मॉक टेस्ट लगाने के लिए मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। मेरा एप्लीकेशन नीलेश डिफेंस कैरियर के नाम से है, और जितने लोग डाउनलोड कर लिए हो अभी तक कोर्स नहीं लिए हो ना,
तो कोर्स भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ से आप लोग का तैयारी अच्छा होगा। आपका नेक्स्ट है कि 5, 26, 15, तो 5 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 में 1 जोड़ दिया है, 26 हो गया है। सेम उसी तरह से 15 का स्क्वायर आपका 225 हो जाएगा, और 225 में 1 जोड़ देंगे तो 226 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर 226 हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, 1, 9, 25, 49 और 121 है। तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 के होगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करोगे 49 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर करोगे 121 हो जाएगा। लेकिन 7 के बाद से तो 9 का स्क्वायर करना है, तो 9 का स्क्वायर यहाँ 81 हो जाएगा, ठीक है ना। 81 यहाँ पर दिया है। तो अभी आप लोगों के 35 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।